ये कहानी सी टीचर के बारे में होती है जिसे अपनी स्टूडेंट से प्यार हो जाता है और उसके साथ जमकर गपागप करता है, और जब ये बात उसके डेट को पता चलती है तो क्या होता है आज के हम इस वीडियो में देखेंगे। मूवी शुरू होती है और हमें जोसेफ नाम के एक टीचर को दिखाया जाता है जो कि रात में बेड पर लेटकर अपने पास्ट को याद कर रहा था, और हमें यहाँ पर पता चलता है कि जब जोसेफ छोटा था तब उसके पैर में चोट लग गई थी जिस वजह से वह ठीक से चल नहीं पाता है और उसे चलने के लिए स्टिक की जरूरत पड़ती है। साथ ही उसकी माँ की तबीयत भी बहुत ही ज्यादा खराब रहती है, इसीलिए वो अपनी माँ के साथ ही रहता है। अब जोसेफ की उम्र लगभग 46 साल की हो गई है, लेकिन उसने अभी तक शादी नहीं की है। इसके बाद हम जोसेफ को एक स्कूल में स्टूडेंट को पढ़ाते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो सभी स्टूडेंट को बताता है कि ये सेमेस्टर खत्म होने के बाद स्कूल बंद हो जाएगा और सभी बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए 15 किलोमीटर दूर जाना होगा। तभी जोसेफ बात ही कर रहा होता है कि इतनी देर में यहाँ पर कैथरीन नाम की एक नई स्टूडेंट आती है जिसने आज स्कूल में एडमिशन लिया था। कैथरीन दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, इसीलिए सबकी नजर उसी पर टिकी रहती है। इसके बाद हम जोसेफ को रोशनी नाम की एक लेडी के घर पर देखते हैं जो कि जोसेफ की गर्लफ्रेंड होती है और उसी के साथ उसके स्कूल में पढ़ाती है। रोशनी का एक बेटा भी है जो जोसेफ का स्टूडेंट है। इसके बाद ये दोनों साथ में डिनर करते हैं। तब रोशनी जोसेफ से कहती है कि स्कूल बंद होने वाला है और उसके पास सिटी में जॉब करने का ऑफर आया है, लेकिन वो उसके लिए राजी नहीं है क्योंकि सिटी में जाने के लिए बहुत ही लंबा ट्रेवल करना पड़ता है और वो इतना ट्रेवल नहीं कर सकती है। इसके बाद वो जोसेफ से पूछती है कि स्कूल बंद होने के बाद अब वो क्या करेगा। इस पर जोसेफ रोशनी से कहता है कि मैंने अभी तक कुछ ऐसा सोचा नहीं है। तब रोशनी हंसते हुए जोसेफ से अपने फार्म में फार्मिंग करने के लिए कहती है और वो रोशनी से कहता है कि वो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है पर शादी के लिए कोई भी कमिटमेंट नहीं दे सकता है। इसके बाद जोसेफ यहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें रॉबर्ट जो कि रोशनी का बेटा होता है वो कैथरीन के साथ बात करता है। कैथरीन उससे पूछती है कि क्या जोसेफ तुम्हारे फादर है। इस पर रॉबर्ट जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, मेरी मॉम का उनके साथ अफेयर चल रहा है। इतना कहकर रॉबर्ट वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब स्कूल खत्म हो जाता है तब कैथरीन अपने फादर के साथ जोसेफ के घर पर जाती है। दरअसल जोसेफ अपने लैंड पर हॉर्स की देखभाल करता था और टाउन के अमीर लोग उसके पास अपने एनिमल को छोड़कर चले जाते थे। कैथरीन के पास भी एक हॉर्स था जिसे वो जोसेफ के पास छोड़ने के लिए आई थी, लेकिन हॉर्स को अपने से दूर करने से पहले कैथरीन उसके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहती थी। इसीलिए जोसेफ कैथरीन के फादर से कहता है कि वो उसे घर तक पहुंचा देगा और फिर कैथरीन के फादर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद कैथरीन जोसेफ से पूछती है कि क्या वो यहाँ पर रोज आ सकती है। इस पर जोसेफ हाँ में जवाब देता है। कैथरीन कहती है कि आप बहुत ही अच्छे टीचर हो। तब जोसेफ उसे अपनी टीचिंग छोड़ने के बारे में बताते हुए कहता है कि ये उसका लास्ट ईयर है, इसके बाद वो टीचिंग करना छोड़ देगा। ये सुनकर कैथरीन जोसेफ से उसकी आगे की प्लानिंग पूछती है, लेकिन इस पर जोसेफ के पास कोई भी जवाब नहीं था और वो हंटिंग के लिए निकल जाता है। जब जोसेफ हंटिंग से वापस अपने घर पर आता है तो वह देखता है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है और उन्हें देखने के लिए डॉक्टर आए हुए हैं और डॉक्टर जोसेफ को बताते हैं कि उसकी माँ को कैंसर है और उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। ये सुनकर जोसेफ काफी ज्यादा उदास हो जाता है और अगले दिन बिना मन से स्कूल पढ़ाने के लिए पहुँच जाता है। पर जब वह घर आकर देखता है तो वहाँ पर कैथरीन होती है जो जोसेफ को देखकर अपने कपड़े उतारने लगती है। जोसेफ को काफी अनकंफर्टेबल फील होता है, इसीलिए वो यहाँ से निकल जाता है। पर रास्ते में अचानक से उसका मूड चेंज हो जाता है और कैथरीन के पास आकर उसे किस करता है और नए रिश्ते की शुरुआत करने के लिए कहता है और साथ ही वो कैथरीन से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है। जिस पर कैथरीन कहती है कि मेरे पहले कई बॉयफ्रेंड रह चुके हैं लेकिन तुम सबसे बेस्ट हो। कैथरीन की ये बात सुनकर जोसेफ के दिल में इस कदर गर्व कर जाती है कि जब वो रोशनी के साथ बैठा हुआ होता है तब भी वो कैथरीन के बारे में सोच रहा होता है। इसके बाद रात को सभी टीचर की स्कूल के प्रिंसिपल के साथ मीटिंग होती है जहाँ पर प्रिंसिपल उनको कहता है कि जिन भी टीचर के पास प्रॉपर एजुकेशन है वो जाकर सिटी में पढ़ा सकते हैं। इस पर जोसेफ प्रिंसिपल से कहता है कि मेरे पास कोई भी डिग्री नहीं है लेकिन हाँ एक्सपीरियंस जरूर है। लेकिन जोसेफ की इस बात पर कोई भी गौर नहीं करता है और प्रिंसिपल से जॉब देने से इनकार कर देते हैं, जिस वजह से जोसेफ इस मीटिंग को छोड़कर यहाँ से चला जाता है। और रात में जब जोसेफ रोशनी से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है तो रोशनी उसे शादी करने को कहती है, जिस पर जोसेफ उससे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ खुश हो। तब रोशनी उसे हाँ में जवाब देती है, जिसके बाद जोसेफ कहता है कि क्या वो उसके साथ अपने पहले हस्बैंड से भी ज्यादा खुश है। ये सुनकर रोशनी कोई जवाब नहीं देती है और जोसेफ उदास मन से अपने घर पर वापस आ जाता है। अगले दिन जोसेफ की माँ को देखने फिर से डॉक्टर आते हैं और वो जोसेफ को बताते हैं कि कैथरीन के फादर भी एक बहुत ही अच्छे हंटर है और उन्होंने जंगल में एक वुल्फ को देखा है। जाते वक्त डॉक्टर जोसेफ को अपनी गन देकर जाते हैं। इसके बाद जब जोसेफ स्कूल से घर वापस आ रहा होता है तब वो भी जंगल में उस वुल्फ को देखता है और साथ ही घर आने के बाद कैथरीन के साथ इंटीमेट होता है। वही जोसेफ की माँ उसके लिए काफी ज्यादा परेशान होती है, इसीलिए उसके पास आकर उससे कहती है कि रोशनी मेरे पास आई थी और उसने मुझसे कहा कि तुम उसके साथ शादी नहीं कर सकते हो
और इस पर जोसेफ उन्हें समझाते हुए कहता है कि कुछ वक्त के बाद मेरे पास जॉब नहीं रहेगी, तो ऐसी कंडीशन में मैं उसके साथ शादी कैसे कर सकता हूँ। ये सुनकर जोसेफ की माँ उससे कहती है कि मेरे जाने के बाद इस घर को सेल करके अपनी जिंदगी अच्छे से बिता सकते हो और साथ ही रोशली के फार्म में फार्मिंग कर सकते हो। जोसेफ को उनकी ये बात बहुत ही अच्छी लगती है और वो इस बारे में सोचने लगता है। अगले दिन हम जोसेफ को स्कूल में पोएट्री पढ़ाते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो कैथरीन को एक पेंटिंग को डिस्क्राइब करने के लिए कहता है, जिससे वो जोसेफ के साथ फ्लर्ट करते हुए बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करती है। और स्कूल खत्म होने के बाद जोसेफ को मिलने कार में बुलाती है, जहाँ पर जोसेफ कैथरीन पर गुस्सा करते हुए कहता है कि वो स्कूल में उसके साथ फ्लर्ट न किया करे और उसे बुलाने की वजह पूछता है। तो कैथरीन उसे मजाक करते हुए कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर जोसेफ गुस्से में कार से बाहर निकलता है और वो कैथरीन से कहता है कि आज के बाद वो कभी भी उससे मिलने के लिए नहीं आएगा। जब कैथरीन रोड पर ही जोसेफ को सेड्यूस करने लगती है तो उसके साथ वहीं पर इंटीमेट हो जाता है। एक दिन कैथरीन के फादर जोसेफ के घर आते हैं और उससे कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम एक बहुत ही अच्छे हंटर हो, तो क्यों ना हम दोनों हंटिंग करने के लिए जाएं। ये सुनकर जोसेफ कैथरीन के फादर के साथ शिकार करने के लिए चला जाता है और दोनों यहाँ पर खूब सारी बातें करते हैं। पर जोसेफ को डर था कि कहीं कैथरीन के फादर को उसके और कैथरीन के बारे में पता न चल जाए। इधर जोसेफ की माँ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी थी। इसके बाद कैथरीन जोसेफ से मिलने के लिए उसके घर आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम रोशली से शादी करने वाले हो। इस पर जोसेफ उसे कोई भी जवाब नहीं देता है और वो कैथरीन से कहता है कि वह कभी भी हम दोनों की रिलेशनशिप के बारे में किसी को कुछ न बताए, जिसके लिए कैथरीन भी राजी हो जाती है और दोनों यहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। और उन्हें इंटीमेट होते हुए डॉक्टर भी देख लेता है, जो बाद में जोसेफ से कहता है कि वो सब ठीक नहीं कर रहा है। लेकिन जोसेफ डॉक्टर की एक नहीं सुनता है और शाम को रोशली के साथ कैफे में पहुंच जाता है और यहाँ पर पहले से ही कैथरीन और रॉबर्ट मौजूद थे। जब कैथरीन इन दोनों को एक साथ में देखती है तो वो रोशली के पास आकर उससे कहती है कि रॉबर्ट बहुत ही स्मार्ट है, लेकिन आजकल वो डिप्रेशन में है क्योंकि जोसेफ और तुम शादी करने वाले हो। ये सुनकर जोसेफ उससे कहता है कि तुम इसकी फिक्र मत करो, हम देख लेंगे। इतना कहकर जोसेफ रोशली को छोड़ने उसके घर चला जाता है, जहाँ पर रोशली जोसेफ से इंटीमेट होने को कहती है, लेकिन जोसेफ मना कर देता है और अपने घर आ जाता है। वह जोसेफ की माँ को भी उसके और कैथरीन के बारे में पता चल चुका था, पर वो इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती है। इधर जोसेफ रोशली को अपने दिल की बात बताने का फैसला करता है और वो बारिश में भीगते हुए उसके घर पहुँच जाता है, जहाँ पर वो रोशली से कहता है कि हमारे रिश्ते में फैशन नहीं है, जो भी चीजें हम साथ में करते हैं वो बहुत ही ज्यादा बोरिंग होती है। मैं तुम्हारे साथ अलग अलग जगह की शेयर करना चाहता हूँ, जैसे तुम अपने पहले हस्बैंड के साथ किया करती थी। साथ उसे यह भी कहता है कि वो इस रिश्ते से तंग आ चुका है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि रोशली का जो हस्बैंड था वो जोसेफ का दोस्त था, जिसकी वॉर में डेथ हो गई थी। और जोसेफ रोशली को तब से पसंद करता था जब वो 18 साल की थी, पर रोशली उसके दोस्त के साथ थी, जिस वजह से वो उन दोनों पर काफी जेलस फील करता था और हमेशा से चाहता था कि वो बस किसी तरीके से उसकी हो जाए और जो लाइफ उसने रोशली के साथ इमेजिन की थी उसे जी सके। रोशली ये बात सुनकर थोड़ी इमोशनल हो जाती है और यहीं पर ये दोनों ही इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह जब जोसेफ की आंख खुलती तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ की डेथ हो गई है। इसके बाद सभी लोग जोसेफ को लेटर लिखकर उसकी माँ की मौत पर दुख जताते हैं, जिनका जवाब रोशली देती है। और जब वह कैथरीन का लेटर पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि इनका अफेयर चल रहा है, जिसके बाद वो गुस्से में जोसेफ के पास जाकर उससे कहती है कि उसने ये सब ठीक नहीं किया है। तब उसे जोसेफ जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरे कई साल बर्बाद हुए हैं, इसलिए मैं उस यंग एज को जीना चाहता था। रात में कैथरीन जोसेफ से मिलने के लिए उसके घर आती है और उससे शादी करने के लिए कहती है, और जोसेफ मना करते हुए कहता है कि वो सिर्फ रोशली से प्यार करता है और फिर वो रोशली को मनाने के लिए उसके घर चला जाता है। अगले दिन डॉक्टर भी रोशली से मिलकर उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि जोसेफ से गलती हो गई है और उसे माफ कर दे, पर रोशली जोसेफ को माफ नहीं कर पाती है। इधर रॉबर्ट अपनी माँ और जोसेफ के ब्रेकअप से काफी ज्यादा खुश था और वो स्कूल में जोसेफ से पूछता है कि मेरे फादर हमें छोड़कर क्यों गए, जबकि उन्हें तो गवर्नमेंट ने आर्मी ज्वाइन करने के लिए कंपलसरी भी नहीं किया था। इस पर जोसेफ उसे कहता है कि तुम्हारे फादर मुझसे हर काम में आगे थे, पर वो इस टाउन से तंग आ चुके थे, इसीलिए वो यहाँ से चले गए। जाते वक्त रॉबर्ट जोसेफ से कहता है कि कैथरीन के फादर आज तुमसे मिलने के लिए आने वाले हैं। ये सुनकर जोसेफ काफी ज्यादा डर जाता है और अपने घर में जाकर छुप जाता है। जब कैथरीन के फादर जोसेफ से मिलने के लिए उसके घर आते हैं तो उससे कहते हैं कि वो सिर्फ उससे बात करना चाहते हैं, जिसके बाद जोसेफ उनके सामने आ जाता है। तो कैथरीन के फादर जोसेफ को बताते हैं कि कैथरीन ने दूसरे शहर में भी यही सब किया था, इसीलिए उसे यहाँ पर लेकर आए हैं। और साथ ही उसे यह भी पूछते हैं कि क्या वो कैथरीन से शादी करने वाला है, पर जोसेफ मना कर देता है। इसके बाद कैथरीन के फादर यहाँ से चले जाते हैं। रात में जोसेफ से मिलने के लिए कैथरीन आती है, उससे शादी न करने की वजह पूछती है। तो जोसेफ से कहता है कि तुम्हारी और मेरी उम्र में काफी ज्यादा फर्क है, तुम्हें किसी अच्छे लड़के से शादी करनी चाहिए। ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि जोसेफ देखता है कि बाहर आग लग गई है, उसके सभी एनिमल आग में फंसे हुए हैं और ये आग किसी और ने नहीं बल्कि
कैथरीन ने लगाई थी, जिसमें कैथरीन का होश भी जलकर मर जाता है, जिसके बाद कैथरीन उसकी जिंदगी से चली जाती है और जोसेफ रोशली के पास आकर उसे शादी करने के लिए पूछता है, जिसके बाद रोशली भी राजी हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। गाइस, ये कहानी थी मूवी कैरिड अवे की। ये मूवी रिलीज हुई थी 1996 में और इसकी IMDb पर रेटिंग है 6.3। उम्मीद करते हैं कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। और गाइस, मूवी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।